आदरणीय मैडम विनीता सिंह जी, यहाँ उपस्थित ऑडियंस में हमारे साथी आदरणीय समित जी, आदरणीय अभिषेक सुराना जी, आदरणीय गौरव श्रीवास्तव जी, वन एवं पर्यावरण विभाग के एवं राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, उद्योग जगत के सम्मानीय प्रतिनिधिगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के सम्मानीय साथीगण एवं स्कूल कॉलेजेस से पधारे बच्चियां और बच्चे, देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बधाई प्रेषित करता हूं और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पधार कर जो पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश है जो वो देंगे, जो आज के दिवस का उद्देश्य भी है, वो और प्रबल हो जाता है। यदि हम देखें तो सबसे ज्वलंत यदि कोई विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में तो वो है पर्यावरण, क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं क्लाइमेट चेंज, उससे जुड़ा हुआ है हमारा जल की व्यवस्था, भूजल, उससे जुड़ी हमारी ऊर्जा की खपत। कुल मिलाके हमारी जो भी जीवन हम बिता रहे हैं उसमें पर्यावरण की बहुत अहम भूमिका होती जा रही है। अब प्रारंभ में कुछ वर्षों पहले तक, कुछ दशकों पहले तक पर्यावरण का उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना उसका महत्व नहीं समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ी, हालांकि यद्यपि उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको, 1-2 साल पहले तक भी ये जो फोल्डर हैं ये प्लास्टिक के होते थे, आज ये रिसाइकिल पेपर के हैं। जो बोतलें आप देख रहे हैं ये सब आज कांच की बोतलें दिख रही हैं मंच पे, पहले प्लास्टिक की बोतलें होती थी। ये छोटे छोटे संकेत हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजकीय कार्यालय में तो ये चीजें लागू हो गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है। यथासंभव प्लास्टिक के होल्डर, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की अन्य सामग्री अब प्रयोग में नहीं आती। लेकिन क्या राज्य के और देश के सभी नागरिकों ने इसका अनुसरण कर लिया? मुझे लगता नहीं। तो ये सिर्फ प्लास्टिक ही एक पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा है। उसके साथ पर्यावरण से जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज। आपने देखा मई के जो दूसरा पखवाड़ा था उसमें किस तरह के टेम्परेचर्स गए हैं। राजस्थान में तो खैर 48, 49, 50 क्रॉस हुआ। दिल्ली जैसे शहरों में जहां नॉर्मली इतना टेम्परेचर नहीं होता था, वहां पर भी 52 वाली रीडिंग को अगर हम सेंसर का एरर भी माने तो भी 49 वहां का जो रिलायबल मेजरिंग स्टेशन है कंसिस्टेंटली 48-49 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के लिए भी एक रिकॉर्ड रहा पिछले जब से मेजरमेंट शुरू हुए 70-80 साल से। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर रहा है पूरे विश्व में। सर्दी के समय एक्सट्रीम सर्दी होगी या बिल्कुल कम होगी। गर्मी के टाइम पे एक्सट्रीम गर्मी हो जाएगी, जब बरसात नहीं होनी चाहिए बरसात हो जाएगी। सब इससे अफेक्ट होते हैं। हमारे सबसे ज्यादा कृषक अफेक्ट होते हैं। जब फसल पकी हुई हो तो एकदम से बारिश हो जाए, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश ना हो, पूरे क्लाइमेटिक पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं। पूरा विश्व, पूरे मानव जाति जो है उससे प्रभावित होती है। तो बहुत इस तरह की चीजें हैं। वृक्षारोपण, बहुत जागरूकता आई है, लोग वृक्ष लगाते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी बहुत जोर है।
हर नागरिक कम से कम एक वृक्ष लगाए, न सिर्फ लगाए बल्कि 3-4 साल तक, जैसे बच्चे को पालते हैं, जब तक अपने पैरों पे बच्चा खड़ा नहीं हो जाता, वृक्ष भी जब तक 3-4 साल तक स्थापित नहीं हो जाता, जब ये सुनिश्चित हो जाए कि अब ये वृक्ष जीवित रहेगा, तब तक उसकी देखभाल करें। तो वो जन आंदोलन के रूप में हर नागरिक जुड़ेगा, सरकारी व्यवस्था तो चलेगी। वृक्षारोपण का महत्व है। इसी तरह जल संरक्षण का, भूजल हमारे राजस्थान में 2-4 ब्लॉक को छोड़ के हर जगह रेड कैटेगरी में, रेड जोन में आ गया। इतना अत्यधिक दोहन भूजल का हुआ है। आप सब जिस भी गांव क्षेत्र में रहते हैं, जहां अगर आपने देखा होगा 2-3 साल पहले तक जहां 300 फीट पे पानी था, आज वहां 500 फीट पे चले गए। जो कृषक हैं, जो गांव से आते हैं, जो उनके ट्यूबवेल, आपकी मोटर लगी हुई है, हर 1 साल में 2 साल में आपको डीपनिंग करानी पड़ती है अपने ट्यूबवेल की, और ज्यादा कैपेसिटी की मोटर लगानी पड़ती है। लेकिन दोहन होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। उस दोहन को कैसे चेक करेंगे? वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिचार्ज, छोटी छोटी चीजों में हम सब कर सकते हैं। ब्रश करते समय, शेव करते समय मग का उपयोग करें, नल ना बहता रहे। शावर का उपयोग करने में 3 गुना ज्यादा पानी खर्च होता है बाल्टी के उपयोग से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, होटल्स में बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, उसमें पोर्टेबल वाटर, जो पीने योग्य पानी है, उसको लॉन्स को मेंटेनेंस में या हमारे गार्डन्स को मेंटेनेंस में ना लगाएं। रिसाइकिल वाटर यूज करें, रिसाइकिल प्रोडक्ट्स यूज करें। प्लास्टिक का भी आजकल वेस्ट रिसाइकिल होके कपड़े बनते हैं, कई चीजें बनती हैं, कंटेनर्स बनते हैं जिसमें आप सामग्री रख सकें। लेकिन प्लास्टिक, वो तो क्योंकि प्लास्टिक सिस्टम में आ चुका है, इकोसिस्टम में, और वो नष्ट नहीं होता स्वतः ही, इसको सैकड़ों हजारों साल लगेंगे उसको डिग्रेड होने में। तो जो प्लास्टिक सिस्टम में आ चुका, उसके इनोवेटिव यूजेस लोगों ने ढूंढे हुए हैं। यही मैंने एक सीकर में के आसपास एक प्लांट देखा था कुछ साल पहले, जहां प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके वो यान बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, वो कपड़ा यूज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल प्लास्टिक रिसाइकिल वेस्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट इकोसिस्टम में आने ही क्यों दिया जाए? किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं? प्लास्टिक के ग्लास आपने देखा होगा, पहले स्टेशन वगैरह में प्लास्टिक के ग्लास में पानी, चाय वगैरह मिलती थी, वो पेपर कप्स हो गए। तो धीरे धीरे करके आप हर एक नागरिक हर एक स्तर पे कुछ न कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जिससे पर्यावरण की रक्षा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, जल बचाओ, ये सब लिंक हैं आपस में। आज कुछ साल पहले जो नदियों में हमेशा पानी रहता था, वो अब 6 महीने सूखी रहती है, कुएं सूख जाते हैं। पर्यावरण, ये सब मैं बहुत ब्रॉडर उसमें ले लिया, लेकिन ये सब चीजें लिंक्ड हैं। इसी तरह पोल्यूशन की बात है। अभी बहुत अच्छा एयर पोल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च किया डॉक्टर गौरव ने, उन्होंने बनाया। बहुत अच्छी बात है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस बारे में सोचा, क्योंकि पोल्यूशन हो जाता है। देखा होगा आपने, दिवाली वगैरह में पोल्यूशन होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होते हैं कि ये स्थिति आएगी तो ये चीजें बंद होंगी, ये स्थिति आएगी तो इंडस्ट्री बंद होंगी, ये आएगी तो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। तो उसको फोरकास्ट अगर कर ले, पहले से ही पता लग जाए, जब पोल्यूशन बढ़ेगा 3 दिन पहले पता लग जाएगा, तो स्कूलों को बंद कर देंगे। क्योंकि एयर पोल्यूशन या तो वाहनों से होगा, या जो धूल लक्कड़ चलता है उससे होगा, या कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल उड़ता है उससे होगा, या 3-4 चीजें हैं उससे, जो कण होते हैं PM 2.5 कहें, PM 10 कहें, उसकी वजह से होते हैं। पहले से यदि पता लग जाए तो उसको कंटेन करने के लिए मेजर्स ले सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहल करके ये आज बहुत अच्छा इवेंट आयोजित किया, और जो स्टडीज लॉन्च करी, अर्ली वार्निंग फोरकास्टिंग सिस्टम तो है ही, फिर रिपोर्ट ऑन सोर्स अपॉर्शनमेंट एंड एमिशन इन्वेंट्री फॉर अलवर, इसी की कोटा की जो IIT जोधपुर ने बनाई। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं।
इनको शेयर करना चाहिए कंसर्न स्टेक होल्डर से, ताकि इस स्टडी, ये रिपोर्ट तो बन गई, स्टडी हो गई, इसका आगे उपयोग कैसे हो वो बहुत आवश्यक है। और इस अवसर पर और ज्यादा ना कहते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे कि सरकार में किस किस तरह की इस दिशा में चिंतन चल रहा है, क्या पहल हो रही है। तो मैं पुनः राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिखर जी को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूरी टीम, सभी ऑफिसर स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत अल्प अवधि में इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज हुई और निश्चित रूप से पर्यावरण के बारे में जो जागरूकता सभी नागरिकों में होनी आवश्यक है, उस क्षेत्र में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी आज का कार्यक्रम। और पुनः आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का। और जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि मंडल जो है आज से 10 दिन का सिंगल यूज प्लास्टिक एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू कर रहा है। समूचे प्रदेश में मंडल अन्य विभागों के सहयोग से इस एनफोर्समेंट ड्राइव को चलाने जा रहा है, जिसमें डिफॉल्टर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आज का दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्पित होने का दिन है और प्रकृति का सम्मान हमारी परंपरागत पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब हमारा अनुरोध है, क्योंकि आपका संदेश पूरे प्रदेश को प्रेरित करता है, आप हमें उद्बोधन प्रदान करें। कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे मुख्य सचिव, जिनको अभी आपने सुना, श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोड़ा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान श्री अर्जित बनर्जी और मुख्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल श्रीमती विनीता सिंह जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सभी विभाग के कर्मचारीगण, उद्योग जगत से आए सभी महानुभाव, विद्यार्थी, सभी बालक बालिकाएं, आए हुए सभी आगंतुक, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये दिवस ऐसा है कि जिसमें हम सभी को एक नागरिक होने के कर्तव्य की भी भान कराता है। हमारी प्रकृति के प्रति भी क्या कर्तव्य है, ये वो दिन है जो हमें पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है। ये दिन हमें पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस हमारी भूमि हमारा भविष्य विचार पर केंद्रित है। ये हमें याद दिलाता है कि धरती माता की ही हमारा
एकमात्र आश्रय है। धरती माता हमारा एक आश्रय है, ये हम सभी को पता है, लेकिन हमारा उसके प्रति कर्तव्य क्या है, यह भी हमें जानना होगा और उसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि 5 तत्वों से यह शरीर बना है। क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश होता है और इनको हम पवित्र मानकर पूजा भी जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और उससे हम अलग नहीं हो सकते। और वो इसलिए कि हमारे हर कर्तव्य में ये हमें भान भी कराता है, हमें याद दिलाता है कि हमें हमारी प्रकृति का संरक्षण किस तरह से करना है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखने पर बल दिया गया है। वेद, उपनिषद और पुराण प्रकृति की पूजा और संरक्षण का संदेश भी देते हैं। हमारे यहाँ वृक्षों को पंचदेवों में से एक माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हम तुलसी, पीपल, आम, अशोक, बल आदि की पूजा करते हैं। हमें पर्वत भी हम पूजते हैं। हम गोवर्धन जी पर्वत की परिक्रमा करना हमारी पर्वतों के प्रति श्रद्धा को दर्शाने का काम करता है। हम देखते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पर्वतों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं। उसका कारण हम प्रकृति को सजोने का काम करते हैं। हमारे उसमें संदेश है कि ये आपके साथ है, ये प्रकृति है और इस प्रकृति को संभालना हर नागरिक का कर्तव्य भी है। हम देखते हैं राजस्थान के लोक देवता, त्योहार और परंपराएं ये सब पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। कई राजस्थानी समुदायों में वर्षा ऋतु के स्वागत और जल संरक्षण के लिए विशेष उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। नदियों को हमने माता का दर्जा दिया है। हम अपनी बोलचाल में माँ गंगा जी, माता गंगा जी बोलते हैं, माँ यमुना जी बोलते हैं, माँ नर्मदा जी बोलते हैं। और यही नहीं, हम उनको उसी भाव से पूजा भी करते हैं। हम उनका संरक्षण भी करते हैं, हम उनके प्रति सम्मान प्रकट भी करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय जनमानस में नदियों के प्रति कितना सम्मान है। यही नहीं, राजस्थान वह धरा है जहां लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, ये कहावत है। यानी सिर कटने से भी अगर वृक्ष बच रहा है तो ये सस्ता सौदा है। ये हमारी राजस्थानी में हमेशा कहते हैं। और आपने देखा होगा, पेड़ों को बचाने के लिए मां अमृता देवी ने अपने प्रियजनों सहित सैकड़ों ऐसे अपनी बेटियों सहित अपने को आहुति देने वाली मां अमृता देवी ने अपने पर्यावरण के लिए और वृक्ष बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, वो राजस्थान की धरती की थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, ये सिर्फ भारत में ही मिलेगी। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार हमें यही सिखाता है। राजस्थान अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत के साथ विविध परिस्थितियों की तंत्रों के लिए भी जाना जाता है। थार का विशाल मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, अमृत रूपी जल देने वाली नदियां और झीलें राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को अनूठा चित्र बनाती है। ये परिस्थिति की तंत्र वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक समृद्ध संपदा का घर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह आह्वान करता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखें। और ये हमारी
क्योंकि आप देखते हैं सुविधा तो सभी चाहते हैं, और जैसा हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, मन भी हमारा वही सोचता है, लेकिन हम उसको दूसरे रूप में लेते हैं तो मन को समझाना भी पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारा एसी जब चलता है तो 20-21 उस पर हम चलाते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं कि चद्दर और कंबल भी ओढ़ते हैं। यह मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो जिसमें हम पर्यावरण का छोटा उदाहरण होता है, लेकिन उसमें हम कितनी बड़ी, अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो बहुत बड़ी बचत हम उस पर्यावरण को सुधारने में हम करेंगे। अभी हमारे मुख्य सचिव जी बता रहे थे, उन्होंने तो कम देखा होगा, मैं गांव में देखता हूं, जब जाते हैं तो वो पानी की नली चलती रहती है और उसकी बुर्स चलती रहती है, और वो पानी उस मंजन के लिए कितना उपयोग में आता है, और उसके इस इंतजार से कि मैं इसको बंद ना करके चलती रहे, उसका कितना पानी का दोहन होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम अगर चद्दर नहीं ओढ़े और एसी को अगर हम 24, 25 पर, 26 पर चलाएं तो हमारा काम तो उससे भी चल जाता है, लेकिन अगले वाले को वो कितनी गर्मी दे रहा है, हमारे इस पर वायुमंडल पर कितना असर कर रहा है, यह हमें सोचना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग करके ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य ने हाल ही में गर्मी का भीषण दौर देखा है। इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के तत्काल और प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान में पानी को लेकर एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी, घी लुढ़िया महारा की नी जासी, पानी ढोलिया महारो जी भले। यानी कि घी अगर चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी ज्यादा है तो परेशानी होती है। ये कहावत भी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में जल एक अमूल्य संसाधन है। इसे बचाने के लिए हमारी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। रेगिस्तान होने के कारण राजस्थान में जल का सदैव महत्व रहा है। यह परंपरा जल संग्रहण तकनीकी जैसे बावड़ियां, तालाब, कुंड सदियों से पानी को संजोने में कारगर साबित हुई है। हमने जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर लगभग 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वर्षा जल के संरक्षण का अधिक से अधिक फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल सकेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ करने की घोषणा भी करता हूं। इस अभियान के तहत इस वर्षा काल में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में लगभग 3 करोड़ पौधे विभिन्न राजकीय भूमियों पर, 1 करोड़ पौधे ओरण, चारागाह एवं गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे। साथ ही लगभग 3 करोड़ पौधे लोगों को अपने घरों, खेतों आदि में लगाने के लिए रियायती दरों पर वितरित किए जाएंगे। आज हमें सभी को ये भी करना होगा कि हमें कुछ प्रण भी लेना होगा कि हम पर्यावरण के लिए हम पौधे लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। क्योंकि आप देखते हैं
एक पौधा अगर लगता है तो कल्पना करिए उस पौधे को कितने लोगों को लाभ होता है। एक पौधा लगाया हुआ कितने सालों तक वो चलता है, उसमें जीव जंतु से लेकर के कितना फायदा देता है, वो कितने लोगों को ऑक्सीजन देने का भी काम करता है, हमारे पर्यावरण को सुधारने का काम करता है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, इस प्रकृति को संवारने के लिए, पर्यावरण को संभालने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इसलिए है कि हम जाने अनजाने में भी कई बातों को हम करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें। कभी हम देखते हैं बिजली, पानी, इनका बचाना भी उत्पादन है। पानी को बचाना है तो आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी देना है। अगर हमें बिजली को बचाना है तो ये मानिए कि बिजली का भी हमें उत्पादन करना है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते, और विशेषकर वो ध्यान नहीं देते जिनको बिल भरने का पता नहीं होता है। कई लोग ध्यान देते हैं जिनको पता होता है, वो बिल से संबंध नहीं होता है, लेकिन उस बिजली को बचाने को, दूसरे को उसका लाभ मिले, मेरे पड़ोसी को भी लाभ मिले, किसी व्यक्ति को लाभ मिले, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका हम प्रचार प्रसार भी करें। आपने देखा होगा 2014 से पहले स्वच्छता की कौन बात करता था, लेकिन आज स्वच्छता का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वयं ने स्टार्ट किया। आज आप देखते हैं, आप गाड़ी में जाते होंगे और कहीं गलती करते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी टोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं इसको बाहर मत फेंकिए। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम सभी सोचते हैं, पहले घरों में कोई नहीं रखता था, अब गीला सूखा का अलग अलग हम उसका रखने लग गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पर्यावरण दिवस को भी हम उसी रूप में लें। हमें छोटी छोटी बातों को हम टोकेंगे, किसी से भी अगर हम टोकेंगे तो निश्चित रूप से उसके ध्यान में आएगा। हम छोटों को भी टोक सकते हैं, बड़ों को भी हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे पर्यावरण में सुधार होगा। आगे आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रकृति है, ये धरती मां का अगर हम संरक्षण करेंगे तो ये हमारा भी संरक्षण करेगी, आने वाली पीढ़ी का भी संरक्षण करेगी। मैं आज के इस मौके पर मंडल द्वारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने, नई लैब की स्थापना, लैबों की गुणवत्ता में सुधार, टेक्नोलॉजी के अधिक उपयोग के साथ साथ बहुत ही अल्प अवधि में खाली पदों को भरने की जो कार्रवाई की है, उससे भी निश्चित रूप से कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार हुआ है। मंडल कंसेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव कर रहा है। इसके पूरे होने पर उद्यमियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और बेहतर मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि आज जयपुर के लिए शुरू किए जा रहे वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम को अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। मंडल द्वारा हाल ही में शुरू की गई एनवायरमेंट ऑडिट स्कीम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोग का अधिक से अधिक फायदा लेने के प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। हमने 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। इस योजना का प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसलिए 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा के लिए हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। पिछले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती के प्रयासों, हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जैसी विभिन्न पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक समाधान का वैश्विक आह्वान किया था। इस आह्वान के अनुरूप भारत ने 2022 में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। पर्यावरण बचाने के लिए जो वैश्विक पहल की जा रही है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार अपना भरपूर योगदान दे रही है। यूएन की सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में फ्यूल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब केंद्र में हमारी सरकार इसे 2025-26 में ही हासिल करने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2070 का नेट जीरो लक्ष्य समय सीमा से पहले हासिल कर लेगा। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण बचाने में योगदान दे सकता है। पानी की बर्बादी रोकें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं, बिजली का दुरुपयोग रोकें, एलईडी बल्बों का उपयोग करें और जहां संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग करें। अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटने से भी बचाएं। प्लास्टिक के थैलों के उपयोग से बचें, कपड़े के थैलों को अपनाएं, कचरे को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि कचरे को अलग अलग डिब्बों में जमा करें, उसका सही निस्तारण भी करें। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित धरोहर सौंपने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे हमारा इस धरती माँ का हम जो उसका प्रकृति का संरक्षण है उसे सजोने का हम काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पहाड़े कम हो रहे हैं, पहाड़ों का दोहन हो रहा है, नदियां हमारी धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। हमारा पर्यावरण एक तरह से हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए चुनौती है और ये हम सबके लिए जीवनदायिनी भी है। हम हमारे